जय माता रानी की। आप सभी भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियाँ की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आज की इस वीडियो में आप सभी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग मंत्र और महत्व के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप सभी की नवरात्रि की पूजा संपूर्ण विधि से हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अंत फल देने वाला है माना गया है। साथ ही माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में उत्साह, उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश भी होता है। माता दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माता ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी स्वर्ग संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसिद्धितु मयि ब्रह्मचारिणी न्यूनतमा। इस विशेष मंत्र का जाप करके आप माता ब्रह्मचारिणी को इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। इस दिन पीले रंग के और सफ़ेद रंग का विशेष महत्व बताया गया है। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग इस दिन लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा जरूर करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती जरूर करें। दुर्गा सप्तमी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होगी। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में चीनी या गुड़ अर्पित कर सकती हैं। इससे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा आप गुड़ या चीनी से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकती हैं। आइए अब सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।
ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। तो यहीं पर माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।